ऑलमोस्ट 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं जब अनाउंस किया जाता है कि एक सीज फायर डिक्लेयर होगा यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में। और ये भी बोला जाता है कि इसको ब्रोकर करने में बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान का। क्या है एक्चुअल सिचुएशन और क्यों बहुत डिस्कस किया जा रहा है अबाउट लेबनान, ये हम जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, पहले तो आपको एक मैप पे बेसिक सी चीज़ पता ही है कि ईरान, इसराइल इनके बीच का डिस्प्यूट था और यूएस बाहर से इसराइल को सपोर्ट करने आया था, उसने ईरान की बॉम्बिंग करी। बदले में ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में ही बॉम्बिंग कर दी जहां जहां यूएस प्रेजेंस थी। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 के डेज के आसपास ये वॉर चली और उसके बाद फाइनली ट्रम्प ने वार्निंग दी कि भाई अगर कंडीशंस नहीं मानी गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला गया तो ऐसी बॉम्बिंग होगी, बहुत कुछ बोला। और ट्रम्प ने फिर बाद में बोला कि बस मैं बॉम्बिंग करने वाला था, उससे पहले मुझे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, इन्होंने अप्रोच किया और इन्होंने ईरान के कुछ मैसेजेस मुझे दिए। ठीक है, और हम फाइनली एक सीज फायर साइन कर रहे हैं। ठीक है, अब सीज फायर जैसे ही ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि हम साइन करें, साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अनाउंस कर दिया कि हाँ, पाकिस्तान ने रोल निभाया, सीज फायर साइन हो चुका है। और अब इसराइल और यूएस ईरान में भी बॉम्बिंग नहीं करेंगे और जो इसराइल ने पिछले कुछ दिनों में लेबनान की बॉम्बिंग शुरू कर दी थी, वहां भी बॉम्बिंग नहीं होगी। साथ ही इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि सीज फायर ईरान में साइन हुआ है, लेबनान की कोई बात नहीं हुई। इसराइल लेबनान में बॉम्बिंग क्यों कर रहे? देखो, लेबनान की गवर्नमेंट से इसराइल को कुछ लेना देना नहीं। लेबनान का कुछ पार्ट है जहां पर रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है हिजबुल्ला, जिसको ईरान ही बैक करता है, ईरान ही वेपन्स वगैरह देता है और हिजबुल्ला लगातार इसराइल की बॉम्बिंग करता है। ठीक है, इसराइल लेबनान में हिजबुल्ला को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। अब इसराइल का कहना है सीज फायर में हम लेबनान या हिजबुल्ला के इंक्लूड नहीं करेंगे। पाकिस्तान का क्लेम है कि नहीं, वहां पर भी सीज फायर होगा। तो इतनी कंफ्यूजन के अंदर ये 2 दिन निकले। अब इस सीज फायर का फ्यूचर क्या होगा, हमें यहाँ पर देखना होगा। क्या ये टिकता है, क्या ये नहीं टिकता? क्या इस्लामाबाद में एक्चुअल में एक मीटिंग होगी या नहीं होगी, उसमें यूएस आएगा, इसराइल आएगा, उसके बारे में भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है।